वकूफ़ अरफा के बाद हुज्जाज का मुज़दलिफ़ा में क़याम। मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा करके हुज्जाज मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब और इशा कसर अदा की। हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद जमरात रवाना होंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। ए लोगो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह है। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकते। शेख डॉक्टर माधव बिन हम्ट ने मस्जिद निम्रा से खुतबा हज देते हुए कहा, ईमान वालो, इंसाफ की बात करो और खैर के रास्ते पर चलो। अल्लाह फरमाता है किसी का नाहक कत्ल ना करो। इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। शैतान के धोखे और वसवसों से खुद को महफूज रखें। किसी का हक मत खाओ। शराब और जुआ शैतानी अमल है। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। अल्लाह मुत्तकी लोगों को फलाह के साथ निजात देता है। इमाम ने फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हुए कहा, दुश्मन अर्ज़ फ़लस्तीन में खून रेजी और फसाद बर्पा करना चाहता है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। हज ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया। मुसलमान बिला रंगो नस्ल, बिला किसी तफरीक के मनासिक के हज की अदायगी में मसरूफ़। हज के रूह परवर मनाजिर ने दुनिया को मसावात का अमली नमूना दिखा दिया। दुनिया भर से आए 18 लाख से ज़ायद आज़मीन हज में 1,60,000 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हुज्जाज को शदीद गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। अरफात में फ़ज़ा को ठंडा रखने के लिए फुहारों का इस्तेमाल किया गया। सऊदी फोर्सेस ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए। मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। सुबह के फिर रहे हैं। रेट तो मैं कहता हूँ आसमानों में पहुंचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, जिसका पीछू 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। लग रहा है कि भी जानवर कम है और गाहक ज़्यादा है, लेकिन रेट इतने ज़्यादा सुना रहे हैं कि भी उसमें बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ जानवर लिया है, ਉਹਦਾ ਲਾ देने 1.5 ਲੱਖ रुपया। वो किस तरह बिकेगा, किस तरह देइए इसे? इधर आने के लिए 4,000 रुपया पर्ची का मिलता है, किराया भी डालना पड़ता है, चारा भी मुल्क का लेते हैं, पानी भी 100 रुपये की मश्क मिलती है, सभी कुछ। पीछे से जानवर का रेट ही बहुत ज़्यादा है। मवेशी मंडियों में मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट ना बैठ सका। महंगाई ने व्यापारियों और ख़रीदारों में दरार डाल दी। बहस व तकरार पर भी व्यापारियों और ख़रीदारों में बात न बनी। ईद कुर्बान से पहले आज आखिरी दिन मवेशी मंडियाँ ज़मीन पर, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रेट बनते टूटते रहे। ख़रीदारों को अब भी कुर्बानी के लिए सस्ते जानवरों की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हट्टा कट्टा बैल तवज्जो का मरकज़ बन गया। बैल के मालिक ने 16 लाख रुपए कीमत लगा दी। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में शेरू नामी बैल छा गया। खूबसूरत बैल के मालिक ने 7 लाख रुपए मांग लिए। उधर लाहौर की मवेशी मंडी में कैटल शो हुआ। खूबसूरत जानवरों के नाज नखरों के साथ कैटवॉक। बच्चे और बड़े खूबसूरत जानवरों को देखकर दाद दिए बगैर ना रह सके। 24-25 मरतबा जा चुके हैं और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली। तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। IMF से आखिरी बार कर्ज लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा IMF प्रोग्राम मुल्क की तारीख आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 1.5 माह में सख्त फैसले करूंगा। ऐसे महकमे ख़त्म कर दूंगा जो ख़जाने पर बोझ और करप्शन का गढ़ है। वजारत PWD करप्शन के नाम पर ज़माने भर में बदनाम है। सरकारी इदारों और वजारतों को ऑफिस पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुल्क में अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। चीन से 3 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दिलवाएंगे। IT बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सिपा सालार जनरल सईदा से मुनीर खुद भी कई ममालिक गए और अरबों डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने हुकूमती फैसले पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन FBR ने कहा, नॉन फाइलर की मोबाइल सिम, बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी।
हज उम्रा छोटे बच्चों, तलबा और नाइकॉप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को सस्ता होगा। नॉन फाइलर के मोबाइल सिम और बिजनेस भी बंद किया जा सकता है। सिर्फ गाड़ी, प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। बिजली की कीमत में अवाम को एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका मिलने का इम्कान। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर समात 28 जून को होगी। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत की गिरफ्तारियां कर रही है? तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर का सवाबी में तकरीब से खिताब। सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? आपकी बेटी और भाई जो कर रहे हैं, क्या इस तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा? अगर आप अपनी हुदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आपने हमारे सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। आखिरी बार कह रहा हूँ, सियासी कारकुनान के साथ ये जुल्म बंद करें। जल्द पूरी कौम को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और रोकने वाला कोई नहीं होगा। बानी पीचाई मुज़ाकरात चाहते हैं तो इदारों पर हमले बंद करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीचाई को फैसला करना है, इंतशार का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान को आगे ले जाना है। बानी पीचाई शिकस्त खाते हैं तो अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की अदम इस्तेहकाम से खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, छोटे मोटे इशूज चलते रहते हैं। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, फिर भी तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है। अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तरक्याती स्कीम्स खत्म करने पर विफाक से शिकवा। कहा विफाक सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझकर तरक्याती स्कीम्स दे। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार। हमारी पॉलिसीज और स्कीम्स लॉन्ग टर्म होती हैं। ज़्यादा जोर पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर रहेगा। मुराद अली शाह मजीद बोले, तनख्वाहें 30% से भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, मगर प्राइवेट सेक्टर एतराज़ करता है। एक अहम सरहद पार स्मगलिंग हुकूमत के लिए सरदर्द बन गई। पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट की आड़ में हुकूमती खजाने को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में मामले पर सेर हासिल गुफ्तगू। स्मगलिंग की वजूहात और पसे पर्दा अवामिल पर रोशनी डाली गई। मुल्तान में हॉर्टिकल्चर के गजब शुदा फंड भी मौजूए बहस बने। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के शहर में ज़ूलॉजिकल पार्क का मनसूबा कैसे कचरा कुंडी में तब्दील हुआ। प्रोग्राम में हकाइक से पर्दा उठा दिया गया।